नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं फिर आ गया हूं आपके बीच में। आपका दोस्त डॉक्टर विनोद कुमार, इंटरनेशनल नेचुरोपैथी कंसल्टेंट, साइकोलॉजिस्ट तथा आपका लाइफ कोच। तो आज हम जानते हैं कि कैसे फिस्चुला का ट्रीटमेंट विदाउट सर्जरी कर सकते हैं। सबसे पहले इसका बेसिक सीख लेते हैं। देखिए क्या है फिस्चुला। ओके, देखो फिस्चुला इज ए डिसीज ड्यू टू अबनॉर्मल कनेक्शन ऑफ टू पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। देखिए फिस्चुला तब होता है जब हमारी पूरी बॉडी में जो भी सिस्टम है, जो भी पार्ट्स हैं, जो भी टिश्यूज हैं, जो भी सेल्स हैं, वो आपस में कनेक्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से एक काम जो कर रहा है वो डिस्टर्ब हो जाता है दूसरे से। तो इस वजह से जो डिसीज पैदा होता है, ये डिस्टर्बेंस से जो डिसीज पैदा होता है, उससे का नाम फिस्चुला है। अगर हिंदी में जानना चाहते हैं तो क्या कहेंगे कि ये एक गांठ है, स्पेसिफिकली आपके एनस में। वाह, वो क्या करता है कि जब गांठ बन गई है वो फूटती है, उसमें से पस निकलती है, उसकी नाली बनती है और दूसरे पार्ट्स में वो जाती है। देखिए मैं स्पेशल आज की क्लास में, देखो बहुत सारे टाइप्स होती हैं, देयर आर लॉट्स ऑफ टाइप्स फिस्चुला की। स्टेप बाय स्टेप सभी की सर्जरी होती है, बट आज मैं फोकस करूंगा एनल फिस्चुला का ट्रीटमेंट। आपके गुदा द्वार के अंदर जो फिस्चुला हुआ है उसका इलाज बिना ऑपरेशन से कैसे करना है। ओके, माय फोकस है इसका। तो इसमें ये बता रहा हूं कि देखो ये आपका है एनल कैनाल। ओके, हमारा जो नीचे वाला है, पेट के नीचे गुदा द्वार, ये है जो है कर्म इंद्री है, जो हमारी डस्ट को बाहर निकालती है। 5 कर्म इंद्रियां याद रखना, आपको बता देते हैं। फर्स्ट जुबान, जिससे बोला जाता है। सेकंड 2 हाथ, जिससे अपने एक्शन को लिया जाता है। 2 लातें, जिससे हम चलते हैं। और उसके बाद एक है हमारा गुदा द्वार, जिससे हम डस्ट को बाहर फेंकते हैं। और एक है जनन इंद्री, ओके, जो हमारे डस्ट को भी बाहर निकालती है। ओके, तो उसमें से एक जो हमारी कर्म इंद्री है उसका नाम है एनस। अब इसका जो पाइप है, एनस पाइप और एनल कैनाल, ये टोटल हिस्सा, नीचे वाला टोटल हिस्सा, ओके, जो उसके साथ लगता है एनस पाइप के साथ। तो यह अलग अलग सिस्टम है। ये तो एक पाइप है जो डस्ट को बाहर निकालेगा। ये बॉडी का एक्सपोर्टिंग पार्ट है जो उस पाइप को रखता है। इसकी स्किन ये आपस में कनेक्ट हो गई। किसकी वजह से वो मैं बता दूंगा, बहुत सारे रीजंस होते हैं उसके जो ये कनेक्ट होती है। तो यहां एक पस, एक क्या है, गांठ या घाव बनना स्टार्ट हो गया और ये दूसरी तरफ से आना शुरू हो गया। ये खुला भी हो सकता है, बंद भी हो सकता है, एक तरफ का हो सकता है, ब्लाइंड हो सकता है, या ओपन हो सकता है, या कंप्लीट हो सकता है। तो यह जो डिसीज हुआ है, ये पस बढ़ रही है, ये घाव बढ़ रहा है, इसका नाम ही आप कह सकते हो एनल फिस्चुला। तो इसका सिम्टम्स क्या है कि उसका पेट साफ नहीं होगा, उसको पेन होगा, उसमें ब्लीडिंग आएगी, उसमें पस आएगी। ओके, बहुत तकलीफ में आएगा, उससे काम नहीं होगा। तो आज हम जानते हैं कैसे इसको बिना ऑपरेशन से, आपको किसी सर्जन के पास नहीं जाना, आपको नेचर के पास जाना है और नेचर आपको टोटली हील कर देगी, बस उसके नियमों को पालन करना है। तो जानिए, बहुत सिंपल से नियम है और एज बाय माय एक्सपीरियंस अगर इसको आप फॉलो करोगे तो 100% आप बिल्कुल फिस्चुला किसी भी तरह का हो, कहीं भी हो, उससे आप निजात प्राप्त कर सकते हो। बट अभी मैं फोकस कर रहा हूं एनल फिस्चुला के ऊपर। फर्स्ट जो मुझे लगता है जिसकी वजह से सबको फिस्चुला होता है कि साइड इफेक्ट्स ऑफ द मेडिसिन एंड पास्ट सर्जरी। देखिए आपने कोई भी मेडिसिन खाई हो, किसी भी तरह की खाई हो, और खासकर जो मेडिसिन आपने कब्ज की खाई है, कब्ज की मेडिसिन खाने से, या फिर आपने पास्ट में सर्जरी की है, तो इसकी वजह से आपको ये हुआ है।
आपको एनल फिस्टुला हुआ है, चाहे आप इसे एक्सेप्ट करें चाहे ना करें। अब पास्ट की मेडिसिन में कॉन्स्टिपेशन का मैंने एक नाम लिख दिया। ऐसी बहुत सारी बुखार की बहुत सारी मेडिसिन हम खाते रहते हैं जिसके वजह से साइड इफेक्ट्स होते हैं। अब साइड इफेक्ट्स होते हैं इन मेडिसिन के, तो सर्जन क्या है, हमें कुछ गोलियां दे देता है आपको, या कोई डॉक्टर है जो हमें गोलियां दे देता है, उसके साथ एक चिट्ठी भी तो दे देनी चाहिए कि 20 के साइड इफेक्ट्स हैं, वो नहीं दी जाती है आपको मेडिसिन, एलोपैथी मेडिसिन के साथ। पर्सनल रिकमेंड करते हो वो चिट्ठा भी आपको सिखाना चाहिए कि इसका आपको आगे फिस्टुला भी होगा, ये जो मेडिसिन खा रही है उसके साइड इफेक्ट भी हैं। तो क्या है, इसके अलावा जो पास्ट में सर्जरी की थी उसके भी साइड इफेक्ट हैं। मैं यहां नाम लेता जाता हूं। अगर आपने पास्ट में पाइल्स, जिसे हम बवासीर कहते हैं, उसका ऑपरेशन कराया हो तो आगे आपको भगंदर हो जाएगा, क्योंकि जो घाव है वो 100% हील नहीं होते, वो एक पस का रूप ले लेते हैं, वो आगे जाके आपको फिस्टुला बन जाता है, एनल। और दूसरा है हर्निया। आपने नीचे का हर्निया करा दिया हो, उसका घाव वो पस का रूप ले सकता है, दो पार्ट्स ऑफ बॉडी को आपस में कनेक्ट कर सकता है, वहां पस बन सकती है, वो एक नाली बन सकती है पस की। सी सेक्शन लेडीज में बहुत होता है, माताएं आज नॉर्मल डिलीवरी नहीं करा रही, कुछ भी होगा सीधा सी सेक्शन, तो उसका भी साइड इफेक्ट हो सकता है। बॉडी के किसी और पार्ट में भी फिस्टुला हो सकता है। तो ये है साइड इफेक्ट। अब अगर मुझे इस फिस्टुला से नेचुरली हील करना है तो सबसे पहले यह संकल्प लेना पड़ेगा कि मुझे आज के बाद कोई भी मेडिसिन नहीं खानी, चाहे फिस्टुला की हो या किसी और की हो। तो आप प्रॉमिस ले सकते हो कि आप जिंदगी में कभी और ऑपरेशन नहीं करोगे, क्योंकि जो मैं स्टेप बताऊंगा उससे फिस्टुला तो आपका नेचुरली हील हो जाएगा। आपके अंदर इतना इम्यूनिटी, इतना पावर हो जाएगा कि उसका पस को तो सुखा ही डालना, अगर नहीं तो उसको बॉडी से बाहर निकाल देना है। और आपका वो जो पाइप है, नली है पस की, उसको बंद कर देना है। उसके लिए कोई ऐसा हमें गम लगाने की जरूरत नहीं, कोई सर्जरी से टांके लगाने की जरूरत नहीं। ओके, तो यह चीजें आपको करनी है। पहला स्टेप है स्टॉप द मेडिसिन एंड स्टॉप थिंकिंग अबाउट द एनी सर्जरी इन फ्यूचर। जो पास्ट में हो गया, जो दूध नाले में गिर गया, उसके बारे में हम कुछ भी नहीं कर सकते। ओके, तो क्योंकि अगर आप करोगे तो 1 के साथ 1 फ्री। अब आप कहोगे कि अगर मैं फिस्टुला का सर्जरी कराऊंगा उसके साथ मेरे को एक और सर्जरी कराना पड़ेगा, उसका साइड इफेक्ट होगा। यस, उसके बॉडी में क्या साइड इफेक्ट होंगे, देखो इसको कहते हैं फिस्टुलाटोमी। फिस्टुलोटोमी। अगर आप इसका ऑपरेशन कराओगे तो सबसे बिगेस्ट जो साइड इफेक्ट अभी बता देता हूं, बाद में इसकी लिस्ट बता दूंगा, कि आप जो टॉयलेट आपका निकलना चाहिए तो एनस की मसल्स होती हैं, उसको कुछ टाइम के लिए रोक लेती हैं। मान लो आप मार्केट में हो, आप कहीं भी हो, तो आप टॉयलेट रूम में जा सकते हो, बट वो मसल्स आपको तो कट करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं कट हो जाएगा तो वो खुल जाएंगी। आपको जब टॉयलेट आया, मुझे पेट साफ करना है, अभी 1 मिनट तो रुको, वो डस्ट आपका बॉडी में निकल जाएगा। तो यह सबसे बड़ा, भगवान ने इतना वरदान दिया है कि मेरे पेट में डस्ट है, उसको कम से कम मैं डस्टबिन में तो फेंकूं। इतना टाइम भी नहीं होता जो सर्जरी करा लेते हैं फिस्टुला की। तो जिनका तो हो गया उनको पूछिए कि कितनी तकलीफ होती है। वो कहीं मार्केट में होते हैं, कहीं जाना होता है, तो बहुत सोच समझ के वो खा के जाते हैं, और हम उस परमात्मा का धन्यवाद देते हैं, इतनी अच्छी वो मसल्स बनाई हैं हमारी इस शक्ति में, इस ऑर्गन में, एनस की, इस पाइप की, कि वो उसको पकड़ के रखती हैं, उसकी मसल्स है। और ब्रेन से सिग्नल आता है कि अभी मुझे सिर्फ 1 मिनट का, आधे सेकंड का टाइम दो, मैं वहां तक पहुंच जाऊं अपने टॉयलेट में। ओके, तो इस तरह से साइड इफेक्ट और भी बढ़ेंगे। अब ये तो आपका हो गया प्रोमिस। अब हम आगे चलते हैं। सबसे पहले अगर इसको ठीक करना है, आपने फिस्टुला को ठीक करना है, तो अपने एंगर के ऊपर कंट्रोल कीजिए, अपने गुस्से के ऊपर कंट्रोल कीजिए। अब आप कहोगे कि गुस्से से मेरा जो फिजिकल प्रॉब्लम है, जो पस है, वो बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, आई फील वेरी सैड, आई एम वेरी स्ट्रेस्ड। तो उसका भी तो आपको गुस्सा ही है, उसका भी तो गुस्सा ही है, मेरा साथ ऐसा क्यों हो गया,
या आपकी फैमिली में, आपके रिलेटिव्स में, आपके ऑफिस में बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से आप गुस्सा करते हो। तो एंगर मेक्स ए 64 टाइप्स नेगेटिव हार्मोन्स। एक सिर्फ गुस्सा है जो आपके लिम्फेटिक सिस्टम में, बॉडी में एक लिम्फेटिक सिस्टम होता है जिसमें ब्लड नहीं होता, जिसमें हार्मोन्स बनते हैं। अगर आप नेगेटिव सोचते हो तो उसमें 64 नेगेटिव हार्मोन्स बनते हैं और ब्लड में रिलीज होते हैं। यह जो इम्यूनिटी सेल है कहां से बनेगी? ये तो बनेगी ही नहीं। वो नेगेटिव जो हार्मोन्स हैं इस समस्या को और बढ़ा देंगे, तो वो और बढ़ती है ये समस्या। जिसका इतना होता है उसका इतना हो जाता है। आप इसके टेस्ट रिपोर्ट देखिए, अगर आप 1 महीना और गुस्सा करो तो ये और बढ़ जाएगा, इतना हार्मफुल हो जाएगा कि आपसे सहन भी नहीं होगा। इमरजेंसी केस कि मैं बेहोश हो गया, मुझे अस्पताल 108 नंबर पे ले जाओ। तो ऐसा क्यों करते हो भाई? कंट्रोल एंगर को करना आपके इजी है। तो स्टॉप कैसे करना है? बहुत सिंपल। आग को आग से नहीं बुझाया जा सकता। सिंपल फार्मूला है कि अगर कोई व्यक्ति गुस्सा होता है तो आपको शांत हो जाना चाहिए ताकि सिचुएशन को हल हो सके। अगर आप अपनी हेल्थ की वजह से काफी गुस्से में हो तो भी इस स्थिति में आपको शांत रहना चाहिए। जितना बॉडी शांत होगा, अंदर की जो नेचर है, अंदर का जो परमात्मा बैठा है, उसको काम करने दो भाई, उसको काम करने दो। वो फास्टली आपका हील कर रहा है। उसके साथ कुछ और भी नियम है, वो फॉलो करना आप। तो आपका काम है कि आग को पानी से बुझाना है, चाहे आपके अंदर की आग हो चाहे किसी और की आग हो। उसके साथ आग को आग के साथ नहीं बुझाया जा सकता। एक आग चल रही, उसमें पेट्रोल डाल दिया आपने तो आग बढ़ जाएगी। ओके, तो एंगर से आप जब कंट्रोल कर लोगे, आपकी बॉडी में 64 हार्मोन्स, उसके नेम है, वो सब पॉजिटिव बनेंगे, वो सब हैप्पीनेस के बनेंगे। ओके, तो ये जब पॉजिटिव हार्मोन्स बनेंगे तो आपका इम्यूनिटी बढ़ता जाएगा, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी। वो पस को फाइट करेगा, उसको सुखाएगा, उसको बॉडी से बाहर निकालेगा, या सुखाएगा या बॉडी से बाहर निकालेगा। हो सकता है ऐसा? यस। आगे है ग्रीड। देखो, चीजें संतों ने बहुत अच्छी कही है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, यह नाश का कारण है। हम समझ नहीं सकते थे। आज मैं थोड़ा टेक्निकल बता रहा हूं इसको कि हमने देखो क्रोध के ऊपर विजय प्राप्त कर ली तो हमारा फिस्टुला खत्म होने वाला है। अब हमने ग्रीड के ऊपर, लालच के ऊपर जीत प्राप्त करेंगे, ये फिस्टुला गैप हो जाएगा, पस गैप हो जाएगी, वो नाली अपने आप बंद हो जाएगी। सबसे पहले इसमें मैं 2 हिस्सों में बांटा है, ग्रिड ऑफ मनी एंड ग्रिड ऑफ फूड। दोनों वीडियो बना चुका हूं, इससे पहले वो आप देख सकते हो। बट अभी मैं यहां समरी बता रहा हूं कैसे यह ग्रिड ऑफ मनी आपका इस फिस्टुला को बढ़ाती है। देखो क्या होता है कि जब आपको मनी का लालच होता है, आपके अंदर प्रेशर होता है, मुझे फैमिली पालनी है, मुझे बच्चे पालने हैं, तो आप कंप्रोमाइज कर लेते हो अपनी हेल्थ के साथ। ऐसा नहीं करना। पैसा कमाना आवश्यक है बट हेल्थ के साथ कंप्रोमाइज नहीं करना। उसमें क्या हो जाता है, आप कहीं जॉब करते हो, वहां ज्यादा सिटिंग करने लग जाते हो, ज्यादा बैठना। आप कहीं बिजनेस में हो, ज्यादा बैठना। तो दोनों वजह से क्या सिटिंग ज्यादा होगी, ओवर सिटिंग होगी। एनीथिंग इज ओवर देन नीड इज ए पॉइजन। आपकी ज्यादा सीटिंग से क्या है कि आपकी बॉडी की मूवमेंट नहीं हुई, बॉडी का गंदा खून दिल में नहीं गया और वहां से ऑक्सीजन मिला हुआ ब्लड उस जगह पे नहीं गया, तो वो जो पस है वो हील नहीं हो रही, वो खत्म नहीं हो रही, वो इंस्पेक्शन खत्म नहीं हो रही, वो बढ़ रही है, वो बढ़ती जाएगी। वो इतना बड़ा जो है होल बना लेगी, 2 होल्स बना लेगी, यहां से पस जाएगी और बॉडी के इस पार्ट में इतना सारा भर जाएगा। कैसे निकालोगे? मुझे तो सिर्फ ये कहना है, आई कंट्रोल माई ग्रीड। अगर मैं कहीं जॉब करता हूं तो एवरी आवर मैं उस ऑफिस के डब्बे से बाहर निकलूंगा, ठीक है। अपने बॉस को पहले ही कह दूंगा कि ये मेरा काम है, आई एम ट्रीटिंग माई फिस्टुला। तो हर घंटे के बाद कम से कम 15 मिनट मुझे रेस्ट चाहिए। आई वाक ग्राउंड, आई वाक, कोई पार्क है वहां मैं थोड़ी सी सैर कर लूंगा, ऑक्सीजन मिलेगी। ओके, मूवमेंट बॉडी का बहुत जरूरी है। अगर मेरा बिजनेस है तो हर घंटे के बाद अपने एम्प्लॉइज को बिठा के मैं घूमने चला जाऊंगा, उस जो शॉप का रूम है उससे बाहर निकलूंगा। वहां तो आजकल एसी भी होते हैं, हवा तो आती ही नहीं। ओके, तो इसकी वजह से। दूसरा है ग्रीड ऑफ फूड। आप कहोगे कि मैं भोजन का लालची हूं। यस, भोजन के लालची हूं, आई प्रूव इट।
देखो, आपको टेस्टी फूड अच्छा लगता है, यस, टेस्टी फूड हो अच्छा लगता है तो ज्यादा खा लेते हो। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है। कोई चीज मुझे अच्छी लगती है, मैं ज्यादा कर लेता हूं, तो ज्यादा कर लेते हो तो एनीथिंग इन फ्रॉम द एक्सेस, अगर कोई चीज में एक्सेस करता हूं वो मेरे लिए पॉइजन हो जाती है। उसकी वजह से ये पस बढ़ रहा है, उसकी वजह से आपकी तकलीफ बढ़ रही है, उसकी वजह से आपकी कब्ज दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही, आपकी पेट बैली बढ़ रही है। ओके, तो ये टेस्टी फूड का लालच अगर मैं बंद कर दूं, कौन कौन से टेस्टी फूड है वो मैं बता देता हूं, उसका लालच आप बंद कर दोगे, आज से ही आपका जो है फिस्टुला घटने लग जाएगा, वो पस खत्म होने लग जाएगी, उसको फूड नहीं मिलेगा, ये ग्रीडी फूड नहीं मिलेगा उसको। तो कौन कौन सी है इसमें, मिर्च मसाला, खट्टी मीठी चीजें, वो मैदे का फूड, समोसा पकौड़ा, वो पराठा, वो ऑयली फूड। अब किसी की जॉब लगी हो ना, मैं उससे 3 बातें पूछता हूं, सुबह क्या खाते हो, दोपहर को क्या खाते हो, रात को क्या खाते हो, वो पता क्या कहेगा, बहुत सिंपल सा, सुबह मैं पराठे खाता हूं, दोपहर को मैं मेरी मनपसंद तली हुई सब्जी खाता हूं, मैं कौन सी, आलू तले हुए, और उसको 20 तरह से कैसे बनते हैं मेरी घरवाली जानती है, या मेरा घरवाला भी बना लेता है। ओके, तो वो बैंगन उसका भरथा, उसको 20 तरह से तल कैसे सकते हैं, भून कैसे सकते हैं, हम जानते हैं, अच्छा लगता है। उसके अलावा शिमला मिर्च, अरबी, भिंडी, इतना घी डाल दिया, ये सारा घी चिपक गया है, चिपक के उसकी पस बनी है, और यह फिस्टुला आपका दिन दुनी रात चौगनी तरक्की कर रहा है। तो इसके अलावा आइसक्रीम आपकी फेवरेट है, कोल्ड ड्रिंक्स आपके फेवरेट हैं, ये सारी चीजें, स्वीट्स, तो स्वीट्स आपने कभी देखा कैसे बनता है स्वीट्स, बहुत सिंपल सा है, कोई भी चीज को आप तल दो उसमें चीनी डाल दो, वो स्वीट्स कहते हैं उसको आजकल। जैसे जलेबी है, मैदे को तल दिया अच्छी तरह से, उसमें चीनी डाल दी, वो डबल विस्फोट करता है, वो उससे ज्यादा पस बनाता है बॉडी में, कहीं भी, सिर्फ इसकी पस नहीं कहीं भी पस बन जाती है, छोटी सी फिंसी बड़ा सा क्या बन जाता है, ट्यूमर, इसकी वजह से। तो बहुत सारे यहाँ लड्डू कैसे बनता है, बेसन को तलते हैं उसमें चीनी डालते हैं। बर्फी कैसे बनती है, दूध को भुना जाता है, फिर उसमें हल्का सा घी डाला जाता है, फिर चीनी डाली जाती है। और बहुत सारे मैदे को तलते हैं, उसमें वो दूध डाल के वो आपकी बर्फी बना देते हैं। इसके अलावा माल पूरे हैं, उसको भी तला जाता है। तो बहुत सारी चीजें, स्वीट्स, टोटल स्वीट्स आपने बंद करना है, टोटल आपने मिर्च मसाला खट्टी चीजें मैदे का फूड बंद करना है, टोटल आपने ऑयली फूड बंद करना है, टोटल आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक्स, तले हुए आलू बैंगन, ये 3 वाला फार्मूला बंद करना है। तो यह जब बंद करोगे, तला हुआ सामान बंद करोगे, कब्ज खत्म हो जाएगी आपकी। कब्ज खत्म हो गई तो अंदर जो आपके एनस में जो पस बन रही है, जो फिस्टुला का डिजाइन बना हुआ है, वो खत्म हो जाएगा, वो बिल्कुल चिपक जाएगी, जो पाइप है पस की, वहां पाइप निकल के वो डस्ट से आपके टॉयलेट से बाहर आ जाएगा। सिर्फ समझ टाइम लगता है इसके लिए, जो ये नियम है सिर्फ आपने फॉलो करना है। आपने कहना है कि टेस्टी इज नॉट हेल्थी, टेस्टी इज नॉट हेल्थी। ओके, तो उससे ये चल सकता है, आपको इसके ऊपर फोकस कर सकते हो। हेल्थी इज ए हेल्थी फूड, वो जरूरी नहीं है कि वो टेस्टी हो, ओके, बट मुझे आदत पड़ जाएगी तो वो मैं उसी को कहूंगा हेल्थी इज ए टेस्टी। ओके, आगे आ गया ईगो, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। ईगो मेक्स मोर स्ट्रेस। जब आप में ईगो बहुत ज्यादा होती है, आपको स्टेटस दिखाना होता है, आपको अपने सीक्रेट्स लीक करने होते हैं लोगों को जो आपकी टीम में नहीं है, तो उससे आपका ना ईगो काफी ठेस पहुंचता है, जब वो फंडा फूट जाता है। ओके, तो लाइफ को हम्बल कीजिए, निम्रता लेके आइए, उससे क्या होगा, स्ट्रेस नहीं होगा। अगर स्ट्रेस होगा तो नेगेटिव हार्मोन्स होंगे, अगर आपकी बॉडी रिलैक्स है तो पॉजिटिव हार्मोन्स होंगे। पॉजिटिव हार्मोन्स होंगे तो बॉडी अपना काम करेगी, सेल्फ हीलिंग अपना काम करेगी, परमात्मा अपना काम करेगा, इस पस को तो निकाल के बाहर फेंकेगा, तो आपका फिस्टुला बिल्कुल ठीक हो जाएगा, कब्ज रहेगी नहीं, रात को अच्छी नींद आएगी, यदि आप ईगो फ्री लाइफ को जीते हो। सिंपल कैसे, लिसन मोर, स्पीक लेस।
अटेंड मोर, अपसेंट लेस, यानी फ्यूचर पास्ट में कम रहना है, और थैंक्स मोर, कंप्लेन लेस, कंपेयर लेस, एप्रिशिएट मोर। तो सिंपल सा फार्मूला, एक वीडियो भी बनाया हुआ है ईगो का, उसको देख लेना। आगे ब्रेकिंग ऑफ ब्रह्मचार्य है। मैं जब जब जिस कपल से पूछता हूं जिनके 2 या 3 या 4 बच्चे हैं कि कितना संसार करते हो एक महीने में, तो वो कहते हैं 4, 5, 10 टाइम्स, 5 टाइम्स, 4 टाइम्स। तो ये विदाउट एनी मोटिव, परमात्मा का ये कोई मोटिव नहीं है, नेचर का कोई मोटिव नहीं है। यू क्रॉस द ब्रेक द नेचर, तो इसकी वजह से आपका ये फिस्टुला ठीक नहीं होगा। तो क्यों ना आप आज से ब्रह्मचार्य का पालन कीजिए। ये जो कह रहे हो संसर्ग करता हूं 5 या 10 बार पति पत्नी से, पत्नी पति से, क्यों ना इसको बंद कर दें, क्योंकि क्यों ना हम उनमें स्पिरिचुअल रिलेशन बना लें। मेरा एक ही फंडा है, 1 ईयर। अगर आपने फिस्टुला ठीक करना है तो मैं आपसे यही प्रॉमिस लेना चाहता हूं, 1 साल तक पति पत्नी से संसर्ग ना करें। इवन अगर मैरिज नहीं हुआ तो वो चीजें जो आपकी विटल एनर्जी को खत्म करती हैं, उनसे हाथ दूर कर लीजिए। सिंपल, अच्छी चीजें देखनी है, अच्छी चीजें बोलनी है, अच्छी चीजें सुननी है, अच्छी चीजें याद करनी है, अच्छी योजना बनानी है, तो गंदी चीजें आपसे निकलती जाएंगी, तो विटल एनर्जी बच जाएगी। हमारे शास्त्रों में कहा गया है ब्रह्मचार्य प्रतिष्ठा वीर्य लाभा, तो वीर्य का लाभ होगा, आपका फिस्टुला बिल्कुल ठीक होगा, विटल एनर्जी वहां पहुंचेगी, आपकी इम्यूनिटी सेल पहुंचेंगे, पस को खत्म कर देंगे। आज के टाइम में 1 लाख प्लस खर्चा होता है फिस्टुला का। अगर किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में आप ऑपरेशन कराते हो तो ये 1 लाख रुपया भी तो आपका बचेगा, सिर्फ ब्रह्मचार्य का पालन करना है। ओके, तो क्यों नहीं किया? 1 लाख बचता है, आपकी एनर्जी बचती है। सिर्फ अपने रिलेशंस लवफुल होनी चाहिए, लस्टफुल नहीं। ओके, आगे आए चलें। आगे 7वां लास्ट पॉइंट है, इसको, इस फिस्टुला को, इस एनल फिस्टुला को हमने ठीक करना है। डू योग आसन वॉकिंग लॉन्ग 20 किलोमीटर डेली। 20 किलोमीटर चलने की कोशिश कीजिए। नहीं चल सकते 1 कीजिए, 2 कीजिए, 10 कीजिए। चलना ही तो जिंदगी है। डस्ट बॉडी से निकलता जाएगा, वो पस भी तो निकलती जाएगी, वो भी तो कुछ लिक्विड है, वो भी तो कुछ फ्लूइड है, वो भी तो बॉडी से बाहर जाएगा। तो योग करने से डस्ट जाएगा, कुछ वहां से चला जाएगा। कुछ आसन करोगे, कितने अच्छे अच्छे आसन है, उसका नाम है सर्वांग आसन कीजिए, नौकासन कीजिए, हल आसन कीजिए, सब बॉडी के डस्ट को बाहर निकालते हैं। इतने आसन है, कोई भी आसन कीजिए। ओके, बट ये कुछ करो तो सही, कुछ चलो तो सही। ओके, उसके बाद कभी 15 दिन में, 10 दिन में एक फास्ट कर लीजिए, पानी पे रह के देखिए। इसके अलावा फ्रूट्स का फास्ट कीजिए। 1 हफ्ते तक तो आपको करना ही करना है। 1 हफ्ता गारंटी कर लिए। मैं, अगर मुझे फिस्टुला हो गया है, उस लेवल के को डिक्रीज करना, तो मुझे 1 हफ्ता सिर्फ फल खाने हैं। तो देखो कैसे आपकी स्थिति बढ़ती है, कैसी आपकी शक्ति बढ़ती है। डेली खाइए, 1 किलो फल खाइए, 2 किलो फल खाइए, मिक्स फल खाइए, और हर सीजन में फल होती हैं, आपके शहर में फल होंगे। ओके, तो इस तरह से आपके ये समस्या बिल्कुल हल होने वाली है। बिल्कुल 1 रुपया भी इसमें खर्च नहीं होने वाला। अगर आज इस वीडियो के अनुसार अपनी जिंदगी को आप ढाल लेते हो, 1 लाख का ऑपरेशन है, और आज आपका यहां सिर्फ 0 पैसा लगना है। सिर्फ शब्द क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को जीतना है। तो फर्स्ट फिर एक बार मैं रिपीट कर देता हूं, इन मेडिसिन और इन सर्जरी में सभी साइड इफेक्ट्स हैं, इन्हें कभी नहीं कराना। ओके, इनकी तरफ जाना भी नहीं, कोई भी डिसीज हो। ओके, उसके बाद अपने काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को जीतना है। सबसे पहले ब्रह्मचार्य, आपका काम जीता गया। ओके, अच्छी चीजें देखनी, अच्छी चीजें बोलनी। दूसरा एंगर, शांति से जीता गया। ओके, कोई भी स्थिति हो, आपकी पत्नी आपकी सांस के साथ युद्ध हो, मल युद्ध हो, तो भी आपका काम क्या है? शांति। दोनों को शांति। भाई तू भी बैठ जा, तू भी बैठ जा,
मैं तो बीमार आदमी हूं, फेस्टुला का बीमारी है मुझे, तो मैं ठीक हो जाऊंगा, आप भी ठीक हो जाओगे। तो शांति से, ये नहीं कि आप भी डिबेट उसके साथ करने लगे, उसके साथ करने लगे, कैसे चलेगा फाइनली। इसके अलावा काम, क्रोध, लोभ, ग्रेड, मनी का ग्रेड नहीं करना। ज्यादा सिटिंग करोगे तो एक्सरसाइज नहीं होगी। एक्सरसाइज मुझे बहुत चाहिए आपकी हेल्थ के लिए। ऐसे ही वो चीजें जो टेस्टी हैं उसका ग्रेड नहीं करना, लालच नहीं करना, उससे आप ज्यादा खा लेते हो, बीमार पड़ जाते हो। लिमिट है, हर चीज की लिमिट है, चाहे साल्टी है चाहे स्वीट है, लिमिट है। तो आप तो बिल्कुल बंद कर दो उसको, इस लालच को। अब तो लालच का कोई बेनिफिट नहीं है, सेहत ही नहीं है, ठीक है। तो सेहत बनाने के लिए तप करना पड़ता है। इसके अलावा ईगो, उसके बाद काम, क्रोध, लोभ, मोह। मोह भी कह सकते हैं, अटैचमेंट नहीं रखना किसी के साथ, बॉडी के साथ इतना मोह अच्छा नहीं है, ओके। इसको जैसे आपने कहा फास्ट है तो फास्ट कीजिए, काफी आप में डिटैचमेंट आएगी। ईगो है माइंड में, ईगो मत लेके आइए। तो योग, आसन, वॉकिंग, लंबा चलना, फ्रूट्स खाइए, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। अगर आपने मेरे से पर्सनल ट्रीटमेंट लेना है तो मेरा पर्सनल नंबर है 9358 9356234925। इंडिया से बाहर हो तो +91 लगा दीजिए। अगर यह वीडियो अच्छा लगा है लाइक तथा शेयर कीजिए। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन की घंटी को ऑन कर दीजिए। आप सब ने इस वीडियो को देखा, आप सबका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। थैंक यू।